ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो स्वामी आत्मानंद नए स्कूल है वहाँ पर बहुत सारे पदों पे भर्ती होगी, जिसमें व्याख्याता है, शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है, व्यायाम शिक्षक है, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर सीधी भर्ती होगी। तो पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये भर्तियाँ कहाँ हो रही है, क्या पेमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना मतलब आपका शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जितने भी नए लोग इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा कर रखिए, ताकि जब कभी भी रोजगार से संबंधित इस प्रकार के वीडियोस चैनल पर अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पर आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पदों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पद है वो है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, गणित सब्जेक्ट के लिए, जीव विज्ञान का है। तो सारे सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट का कौन कौन से स्कूल में कितना है ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अंग्रेजी मैं ये बता दूं कि ये पूरा जो है इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल के लिए हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर वो स्कूल है और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना पोस्ट खाली है और उसका क्या पेमेंट है मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हिंदी पढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बारसूर, जो कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में, वहाँ पे अनारक्षित के लिए एक सीट है, मतलब एक पद है, व्याख्याता का पद है। ये 38,100 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए एक है, इसका भी उतना ही पेमेंट है, व्याख्याता का सभी का सेम पेमेंट है। और संस्कृत का बारसूर में ही एक है, बारसूर में। और गणित के व्याख्याता के लिए बारसूर में एक है, अनारक्षित वर्ग के लिए, सभी के लिए। तो और उसके बाद है जीव विज्ञान, बारसूर में एक है। और उसके बाद है रसायन, ये सब इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। रसायन का कटे कल्याण में एक है। और भौतिक का एक है कटे कल्याण में, अनारक्षित वर्ग का। और वाणिज्य व्यवसाय अध्ययन अंग्रेजी माध्यम का ये है, कुआकोंडा में एक है, अनारक्षित। और सामाजिक विज्ञान ये है जावंगा गिदम, कार्ली जावंगा गिदम में एक, अनारक्षित वर्ग का। और सामाजिक विज्ञान का ही कटे कल्याण में एक है और बारसूर में एक है। तो व्याख्याता पद के लिए 38,100 रुपये एक मुश्त देय है। और उसके बाद शिक्षक की अगर बात करें तो शिक्षक के पद पर अंग्रेजी विषय के लिए कटे कल्याण और बारसूर में एकक पद है, 35,400 रुपये एक मुश्त देय होगा। गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम में गिदम, जावंगा गिदम में एक है और कुआकोंडा में एक, बारसूर में एक। विज्ञान के लिए जो कि इंग्लिश में होगा, साइंस, तो जावंगा गिदम, कुआकोंडा और बारसूर में एक है, सभी अनारक्षित लोगों वर्ग के लिए है। सामाजिक विज्ञान दंतेवाड़ा में एक है और कुआकोंडा में, कटे कल्याण में एक है। ठीक है, 35,400 रुपये शिक्षक के लिए, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक। ठीक है, सहायक शिक्षक के लिए देखते हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए हिंदी विषय के लिए बारसूर में एक है, अंग्रेजी विषय के लिए जावंगा गिदम और कुआकोंडा में एक एक है। और विज्ञान के लिए कुआकोंडा और कटे कल्याण में, गणित के लिए जावंगा गिदम और कुआकोंडा, कटे कल्याण और बारसूर में है। सामाजिक विज्ञान के लिए दंतेवाड़ा में और जावंगा गिदम में है, कुआकोंडा में एक है, कटे कल्याण में एक है और बारसूर में एक पद है। प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक का दंतेवाड़ा में एक है और कटे कल्याण में एक है, जीव विज्ञान के प्रयोगशाला के लिए। और रसायन के लिए कुआकोंडा में और कटे कल्याण में, ये है प्रयोगशाला सहायक के पद पर। भौतिक के लिए कुआकोंडा और कटे कल्याण में है। ठीक है, इनके लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए 25,300 रुपये है एक मुश्त। और कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात करें तो अंग्रेजी विषय के लिए जावंगा गिदम में एक है और व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का एक जो है कटे कल्याण में। ठीक है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी का एक है जावंगा गिदम में और कुआकोंडा में,
और विज्ञान के लिए कुआंकोंडा और कटे कल्याण में सहायक शिक्षक के लिए एक एक पद है। और गणित का जवंगा गीदम, कुआंकोंडा, कटे कल्याण और बारसूर में एक एक पद है। सामाजिक विज्ञान का अंग्रेजी माध्यम में दंतेवाड़ा, जवंगा गीदम, कुआंकोंडा और कटे कल्याण, बारसूर, ये सभी पर एक एक सीट है। ठीक है, तो टोटल 44 सीट यहाँ पर है, तो जिसमें से टोटल 3 दंतेवाड़ा के लिए है, 7 जावंगा गीदम के लिए है और 10 जो है कुआंकोंडा का है और 12 कटे कल्याण का, 12 बारसूर में। तो इस प्रकार से 44 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली है। और यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू कब होगा? व्याख्याता शिक्षक का वॉक इन इंटरव्यू का स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा में होगा। तो व्याख्याता शिक्षक के लिए 10 से 12 बजे, सभी के लिए 10 से 12 का टाइम है। लेकिन व्याख्याता शिक्षक का जो डेट है, वॉक इन इंटरव्यू का डेट है, वो 4 जनवरी है। कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक का डेट 5 जनवरी और सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक का 5 जनवरी को रखा गया वॉक इन इंटरव्यू। सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समय पर ही किया जाएगा, समय अवधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए वो सुन लीजिए। व्याख्याता पद के लिए जो चाहिए वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। अब ये जो विषय है, हिंदी के लिए हिंदी साहित्य, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य है, मतलब संबंधित विषय में जो है विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा जो है अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी यानी 10वीं 12वीं उसका अंग्रेजी माध्यम से उसने किया हो। और व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, वो क्योंकि वो हिंदी और संस्कृत है। सभी अन्य विषय के व्याख्याता पद हेतु तो अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य, क्योंकि सारे इंग्लिश में रहेंगे। शिक्षक स्तर के लिए कला, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक, मतलब आपका यूजी का होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम में। तो उसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए, बीएड की उपाधि। शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं है। ठीक है, शिक्षक कला के लिए। और टीईटी, सीटेट, पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और 10वीं 12वीं आपका इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। शिक्षक कंप्यूटर पद के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीई या फिर बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए शिक्षक कंप्यूटर पद के लिए। अंग्रेजी माध्यम से 10वीं 12वीं तो सभी के लिए रख कर दिया है। व्यायाम शिक्षक पद के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या मंडल से अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। सहायक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा अंग्रेजी, गणित, EWS के लिए यानी इन्वायरमेंटल साइंस के लिए विज्ञान संकाय से एवं सामाजिक विज्ञान हेतु कला संकाय से पास होना चाहिए और डीएड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास होना चाहिए। टीईटी, सीटेट प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रयोगशाला पद हेतु जो और है यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में जीव विज्ञान गणित समूह या फिर गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब 10वीं 12वीं होना चाहिए। संविदा भर्ती के लिए यहाँ पर और भी नोटिस दिए गए, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये संविदा होगा, इसका भर्ती चयन प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगा। व्याख्याता के पदों को छोड़कर, जो व्याख्याता है उसके पद को छोड़कर शिक्षक पद हेतु संभाग एवं सहायक शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों पर सर्वप्रथम राजस्व जिला जो दंतेवाड़ा, क्योंकि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत है तो वहाँ के लोगों को, आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब राज्य स्तर के अभ्यर्थियों से आवेदन पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इतने सीट है तो वहीं के सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। बाहर के भी आप अप्लाई कीजिए, प्राथमिकता उनको रहेगी। ठीक है, और जो इंटरव्यू या डेमो शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में
शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्त प्रतिशत का 70% अंक अधिभार और जो इंटरव्यू होगा उसका 30 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं वो सत्यापन के समय जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है वो है ओरिजिनल के साथ साथ छाया प्रति भी यहाँ पर जो है लगाना पड़ेगा। और देखिए, समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल 10वीं का अंक सूची, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आधार, ईपिक जो भी है, टीईटी, सीटेट ये होगा। और सारे दस्तावेज आपको संलग्न स्व सत्यापित होना चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेके चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू आवेदनों का पंजीयन निर्धारित तिथि में 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा। डेट तो मैंने पहले बता दिया हूँ सभी के लिए। ठीक है, ये उसका फॉर्म है, ये सभी के लिए फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं ये। ठीक, तो ये फॉर्म भरना है। और जो 44 पद है उसके लिए आप लोग शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और मिलते हैं नए रोजगार के खबरों के साथ एक नए वीडियो में।